आज बहुपद का ही एक नया टॉपिक है जो पिछली वाली वीडियो पर रह गया था। टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यक, या जिसे हम मूल भी कहते हैं, शून्यक को मूल भी कहते हैं। इनमें किसी भी बहुपद के शून्यक और मूल कितने होते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि घात के आधार पे 3 प्रकार के बहुपद हो जाएंगे: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो पहला हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद, जिसका हमने आपको व्यापक रूप ax प्लस b बताया था। ठीक है, जहां क्या होना चाहिए, a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। दूसरा हमने बहुपद बताया था द्विघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी द्विघात बहुपद ऐसे रूप पे होता है जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तीसरा हमने बताया था त्रिघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां भी जहां a नॉट इज इक्वल टू 0 हो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं या द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है, रैखिक बहुपद हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अधिकतम पावर 1 होती, अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद होता है। अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 हो जाएगी त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होंगे, उसके जो शून्यक होंगे वो शून्यक 1 ही होगा, शून्यक 1 है। द्विघात बहुपद की अधिकतम पावर जो है वो 2 है, यहाँ द्विघात बहुपद के जो शून्यक हो जाएंगे उसके शून्यक हो जाएंगे 2, शून्यक 2 है, शून्य को मूल भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात जो है 3 होती है, इसके शून्यक हो जाएंगे 3। कई बार 1 नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है। अब बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 हल करेंगे। बहुपद का सारा बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद जिसका पहला क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ ग्राफ दे रखे हैं, अब वहां से हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दिए गए ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे चित्र को आप समझ लीजिए, एक है x अक्ष रेखा, एक है y अक्ष रेखा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब ग्राफ की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यदि दिया गया ग्राफ x अक्ष रेखा को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी। इसका मतलब पहले के लिए शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले वाले के लिए हल हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0। दूसरे वाले प्रश्न को देखो, यहां पे ग्राफ को देखो, ग्राफ इस तरह से ये बना है ग्राफ। अब इस ग्राफ को आप देखो, ये x अक्ष रेखा को एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी 1 ही हो जाएगी, तो शून्यक इसके लिए भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला वाला ग्राफ, ग्राफ ये बना है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो x अक्ष रेखा पे जितनी बार कट करेगा तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। तो x अक्ष रेखा को ये 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पे शून्यक हो जाएंगे 3। यहाँ पे एक और ग्राफ, यहाँ पे देखिए U आकृति का ग्राफ बना है। ये x अक्ष रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 बार कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखो x अक्ष रेखा को 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी 4 ही हो जाएगी।